अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं। एरक की उर्दू। ख़ास अल्फाज क्या है हमारे पास? हामी भरना, बज़ाहिर, ख़ताती, इबारत और मालूमाती। मश्क पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, बहुत से मुश्किल अल्फाज 4 से ज़्यादा हरूफ से बने होते हैं, लेकिन आपको याद है कि मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ की मशक करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास नून छोटी ए प्लस वाव प्लस ये अलिफ प्लस रे काफ। जब हम इस लफ्ज़ को जोड़ेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यू यॉर्क। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास बे प्लस जोए अलिफ प्लस हे रे। जब हम इस लफ्ज़ को जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? बज़ाहिर। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास खे तोए प्लस तोए अलिफ प्लस तोए। इस लफ्ज़ को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? खितात। चौथे नंबर पे है ऐन बे प्लस अलिफ रे प्लस अलिफ ते। जब इन अल्फाज को हम जोड़ेंगे हमारे पास क्या आएगा? इबारात। पाँचवें नंबर पे है मीम ऐन प्लस लाम वाव प्लस मीम अलिफ प्लस ते छोटी ए। इन अल्फाज को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मालूमाती। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा बनाएं। तो सबसे पहले हमारे पास है दनियाल ने उर्दू सीखने की हामी भरी। तो हामी भरी का हमारे पास जो मीनिंग है वो क्या होगा? रज़ामंदी ज़ाहिर की, महारत हासिल की या ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो जो दुरुस्त जवाब है वो हमारे पास है रज़ामंदी ज़ाहिर की। दूसरा सवाल है, उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। यहाँ पे हमने बज़ाहिर का मीनिंग बताना है, लिखने में, देखने में या सुनने में। तो जो दुरुस्त आंसर है वो क्या है? देखने में। तीसरा सवाल है हमारे पास, दानियाल के चच्चा ख़ताती करते हैं। यहाँ पे हमने ख़ताती का मीनिंग बताना है। तस्वीर बनाते, खूबसूरत लिखाई, पेंट करते। तो दुरुस्त आंसर है खूबसूरत लिखाई। चौथे नंबर पे है एरक को चच्चा की लिखी हुई इबारात पसंद आई। यहाँ पे हमने इबारात का मीनिंग बताना है। सवाल, किताब या तहरीरें। दुरुस्त आंसर है तहरीरें। एरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। यहाँ पे हमने मालूमाती का मीनिंग बताना है। खूबसूरत, रंग बिरंगी या इल्म देने वाली। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास इल्म देने वाली। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हामी भरना। असलम ने सैर के लिए हामी भर ली। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास बज़ाहिर। तो इसका जुमला क्या बनाएंगे हम? उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास ख़ताती। जुमला क्या बनाएंगे हम? मेरे वालिद ख़ताती करते हैं। चौथा लफ्ज़ है हमारे पास इबारत। जुमला क्या बनेगा? एरक को चच्चा की लिखी हुई इबारत पसंद आई। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मालूमाती। जुमला क्या बनेगा? अली को मालूमाती कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ज़ुबान। जुमला क्या बनेगा हमारे पास? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इन सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई। जवाब है हमारे पास, दानियाल ने उर्दू ज़ुबान के मशहूर किरदार चच्चा चिकन की कहानी सुनाई। दूसरा सवाल है, उर्दू के हरूफ तहज्जी की क्या तादाद है। जवाब है, उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 38 है। तीसरा सवाल है हमारे पास, दानियाल के चच्चा क्या काम करते थे। जवाब है हमारे पास, दानियाल के चच्चा ख़ताती करते थे। चौथा सवाल है हमारे पास, एरक कौन से दो अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता था। जवाब है हमारे पास, एरक खाने की जगह खहाने इस्तेमाल कर देता था। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, कुछ अल्फाज के आखिर में हाँ हटाकर अलिफ ते लगाकर इनकी जमा बनाई जाती है। मसलन मुतालबा की जमा है मुतालबात। इसी तरह दिए गए अल्फाज की जमा लिखें। आला, आलात, तजुर्बा, तजुर्बात, वाक़या, वाक़यात, ख़तरा, ख़तरात। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।